प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज क्लासेस में आपका स्वागत है। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट साइंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परिजीवी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लाज्मोडियम जो है यह मलेरिया परिजीवी है। वही ई कोलाई की बात करते हैं तो यह मुख्यतः दूषित भोजन से फैलता। किससे फैलता है? दूषित क्या? दूषित दूषित भोजन से फैलता है। ठीक, आगे देखिए, इसी में देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा, माइक्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम इसको हम इसको कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। क्या? ट्यूबर क्या? ट्यूबर ट्यूबर ट्यूबरकुलोसिस भी इसको कहते हैं, क्लोसिस भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असम में स्थित है। असम का एक फेमस नृत्य है जो पूछता है, यह मुख्यतः बिहू पूछ देगा कि बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो क्या बोलेगा? बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो क्या बोलेंगे? असम का। क्या बोलेंगे? असम का। और नेक्स्ट पर आइए देखते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है? क्या? नागालैंड की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन पूछ देता है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। क्या? कोहिमा है। क्या? कोहिमा है। वही मेघालय की राजधानी भी पूछ देता है तो मेघालय की राजधानी क्या होगा? शिलांग होगा। क्या होगा? शिलांग। क्या? शिलांग। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी पूछ देता है तो इसकी राजधानी होता है ईटानगर। कहा? ईटानगर। कहा होता है? ईटानगर होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? भारत की क्या? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? क्या? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से, किससे? नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है या बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। क्या? लखनऊ है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसकी सीमा चीन से भी लगता है। क्या? चीन से लगता है और नेपाल से भी लगता है। क्या? नेपाल से भी लगता है। बिहार की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा सिर्फ व सिर्फ किससे लगता है? तो नेपाल से लगता है। ठीक, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो यह बिहार में ही है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की, सबसे गरीब राज्य कौन है? तो यह बिहार ही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? देखिए, उस वर्णक का क्या? उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें आइए थायमीन की बात करते हैं। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मुख्यतः बेरी बेरी रोग भी क्या? बेरी क्या? बेरी 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 रोग होता है थायमीन की कमी से। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, किस वस्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जॉर्ज विटेट। क्या? जॉर्ज विटेट ने मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीर उस्मान अली खान। क्या? मीर उस्मान अली खान यह हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है?
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का रहा कि रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह सही नहीं है। जबकि ये क्या है? यह सही नहीं है और यह सब क्या है? सब सही है। ठीक, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ये बात क्या है? सही है। NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये बात भी सही है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गोल्डन कोस्ट में हुआ है। कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की पाइथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा का गुफा। क्या? एलिफेंटा एलिफेंटा का गुफा है जो भगवान क्या? भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव को। क्या? शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ हाल ही में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है जो कहाँ है? अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है, जो श्री राम मंदिर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की बात करते थे। यहाँ खाटू श्याम मंदिर फेमस है। क्या? खाटू श्याम मंदिर जो भगवान कृष्ण के द्वारा बर्बरिक है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 या 4 से अधिक लोग एकत्र होने को निषेध करने की शक्ति प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा धारा 144। क्या? धारा 144। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन? क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 23। क्या? 23 मतलब इंडियन आर्टिकल्स मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि आर्टिकल जो टेक्स्ट है वह राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन को दर्शाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रैमसे मैकडोनाल्ड। क्या? रैमसे मैकडोनाल्ड। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जल वाष्प, CO2 और CFC। ठीक, आगे देखिए CFC जो है गैस ये ओजोन परत को क्या? ओजोन परत को खत्म करता है। क्या? खत्म करता है। वही पूछ दे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। का 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गुजरात। क्या? गुजरात। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है
नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अधीन आने वाले चार कर दरें कौन कौन सी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। क्या? गुड सर्विस टैक्स। क्या? टैक्स। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टिहरी बांध, महाराष्ट्र में नहीं है। क्या? टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं है। टिहरी बांध मुख्यतः हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो यह मुख्यतः उड़ीसा में है, यह बात सही है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं, यह हिमाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो यह गुजरात में है। ठीक, वही अगर टिहरी बांध की बात करते हैं, क्या टिहरी बांध, क्या टिहरी बांध की बात करते हैं, टिहरी बांध कहां पड़ता है? आगे देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध की बात करते हैं तो यह मुख्यतः कहां पड़ता है? तो टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं पड़ के यह उत्तराखंड में पड़ता है। कहा? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। टिहरी बांध कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, आगे देखिए यह मुख्यतः कौन सा भागीरथी नदी पर बना है? किस पर बना है? टिहरी बांध किस पर बना है? भागीरथी। क्या? भागीरथी। क्या? भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी पर बना है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का भूमिगिरी, क्या भूमिगिरी क्षेत्रफल से अधिक है? मतलब सबसे ज्यादा उसका भूमिगिरी है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कनाडा। वही जनसंख्या की बात करते हैं तो एक नंबर पर चीन आता है। ठीक, जनसंख्या में, परंतु हाल फिलहाल के सर्वे के अनुसार भारत जो है यह जनसंख्या में, क्या भारत जो है जनसंख्या में एक नंबर पर आ रहा है। क्या? भारत एक नंबर जनसंख्या पर आ रहा है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यह मुख्यतः 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एबीआरसी अर्थात बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन है? बार्क के संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होमी जहांगीर भाभा। बार्क के संस्थापक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगल ग्रह के आंतरिक भाग के गहन अध्ययन के लिए नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनसाइट मिशन। क्या? इनसाइट मिशन। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? उस विकल्प